एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सबका स्वागत है JSRB यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर आपकी केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है इस साल की, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपका जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का एग्जाम है उसका पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर और उसके पहले ऑलरेडी मैंने YouTube पे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। उसकी पेपर पैटर्न भी अपलोड करी है, प्रैक्टिकल्स भी कुछ परफॉर्म करके या कुछ थ्योरेटिकल गाइड करके मैंने हर एक प्रैक्टिकल जो है अपलोड किया है। बट क्योंकि इस साल जो है वो पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, तो इसीलिए सबसे पहले आज ये जो प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का उसका पूरा वीडियो सीरीज में निकाल रहा हूँ। उसका सबसे पहला वीडियो है जिसमें आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है केमिस्ट्री का उसके अंदर पेपर पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, आपका पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल पे JSRB यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई भी चीज़ अभी गुजरात बोर्ड का जो एग्ज़ाम आने वाला है या फिर नीट और JEE के एग्ज़ाम्स, जो JEE के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और नीट का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, उसके लिए कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री का, तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाके जो भी टॉपिक है वो पर्टिकुलर आप सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ें आप हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब जब तक आपका जो भी नीट का सेकेंड अटैम्प्ट है, JEE का सेकेंड अटैम्प्ट जो होने वाला है, उसके पहले गुजरात बोर्ड के एग्ज़ाम है, गुजसेट के एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम है, सभी चीज़ों के बारे में, पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में और जो भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं वो यहाँ पे इस चैनल के अंदर मैं इस चैनल पे मैं वीडियो के थ्रू अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और जो भी अगर आपको लगे कि नहीं ये यूज़फुल वीडियो है आपके लिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर से आपको पहुँचाना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया आज का वीडियो लेक्चर जो हमारा है, आज का लेक्चर जो है वो पर्टिकुलर है आपका पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में आज का लेक्चर है। तो सबसे पहले दोस्तों, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल का कोड है 053, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको वो याद नहीं रखना है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का कोड है ये। टोटल आपका प्रैक्टिकल का ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो होने वाला है 3 घंटे का और मार्क्स हैं उसके टोटल 50। जी हाँ दोस्तों, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 50 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम है। पार्ट ए के अंदर जो आपको प्रैक्टिकल करना है उसके अंदर आपको मैनुअल नहीं मिलने वाली। ठीक है, आपके पास जनरल होगा जो आपने पूरे साल प्रैक्टिकल स्कूल में परफॉर्म किए हैं, और अगर डमी स्कूल है आपका, आप स्कूल नहीं गए हो तो आपने परफॉर्म नहीं किए होंगे, पर जनरल तो आपके पास डेफिनेटली होगा। तो एक जनरल होता है जिसके अंदर आप प्रैक्टिकल लिखते हो, दूसरा होता है मैनुअल, ठीक है, जिसको देख के प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो पार्ट ए के अंदर जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपको मैनुअल नहीं मिलने वाला, मतलब विदाउट मैनुअल आपको वो प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म करना है। अब उसके अंदर एक ही क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन, मतलब वो जो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करने के लिए आपको 1 घंटा और 15 मिनट मिलेंगे। तो आप समझ लो आपके पास 75 मिनट्स हैं वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, लिखने के लिए, परफॉर्म करना है, सप्लीमेंट्री सबमिट करना है, वो सब करने के लिए आपके पास 1 घंटा और 15 मिनट है। ठीक है, प्रैक्टिकल कौन सा है? तो रेडॉक्स टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल जो है वो है दोस्तों वो वाला। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूजिंग X मोलर ऑक्जेलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट। तो आपको सबसे पहला प्रैक्टिकल जो करना है वो KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड होगा या KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट होगा, जिसके 17 मार्क है, टोटल 17 मार्क्स। ठीक है, अब आगे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज के अंदर मैं प्रैक्टिकल जो है वो कैसे करना है, क्या लिखना है, कैसे परफॉर्म करना है, सब मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर ओनली पेपर पैटर्न समझने के लिए है। तो पहले आप इतना समझ लो, पार्ट ए के अंदर एक ही प्रैक्टिकल है जिसके 17 मार्क है, उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों ऐसा रहने वाला है। ऑब्जर्वेशन अगर आप लिखोगे उसके 2 मार्क्स है, रिएक्शन इक्वेशन है वो लिखना है उसके 2 मार्क्स हैं,
टेबल और रीडिंग अगर आप बनाओगे, टेबल बनाओगे, रीडिंग लिखोगे, उसके 10 मार्क्स हैं और कैलकुलेशन के 3 मार्क्स हैं। ये आपका 17 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। पार्ट ए के अंदर एक ही प्रैक्टिकल करना है जिसके 17 मार्क है और वो आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन है। डेफिनेटली आपका डमी स्कूल होगा या फिर रेगुलर स्कूल होगा तो आपने रेडॉक्स का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया ही होगा, 1-2 बार तो किया ही होगा। और आपने नहीं किया तो आपके जो भी लैब टीचर्स हैं उन्होंने परफॉर्म करके आपको दिखाया होगा कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करना होता है। डोंट वरी इफ यू डोंट नो द प्रोसीजर एंड हाउ टू राइट, ये प्रैक्टिकल कैसे लिखना है सप्लीमेंट्री में, बोर्ड में, तो डेफिनेटली यहाँ पे वही हेल्प मैं आपकी करने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पहला पार्ट जो है उसमें एक ही क्वेश्चन है, 17 मार्क का क्वेश्चन है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फिर पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर अब आपको मैनुअल मिल जाएगा 1 घंटे 15 मिनट के बाद, रेडॉक्स का प्रैक्टिकल करने के बाद जब आप अपनी सप्लीमेंट्री सबमिट कराओगे तो सप्लीमेंट्री सबमिट कराने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप मैनुअल अब ले सकते हो और मैनुअल में देख देख के प्रैक्टिकल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द पॉजिटिव दैट इज कैटायन एंड नेगेटिव दैट इज एनाइन फ्रॉम द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा, उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक कैटायन और एक एनाइन प्रेजेंट होगा, उसका रिडक्शन आपको करना है। और उसके भी दोस्तों 17 मार्क है, उसके लिए भी सेम टाइम है, 1 घंटा और 15 मिनट, 75 मिनट्स का टाइम है आपके पास। ठीक है, और इसमें प्राइमरी टेस्ट जो है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद एनायनिक टेस्ट लिखने के 4 मार्क, एनायन का कंफर्मेटरी लिखने के 2 मार्क, कैटायन का टेस्ट लिखने के 4 मार्क, कैटायन का कंफर्मेटरी लिखने के 2 मार्क, और रिजल्ट जो है उसमें सॉल्ट का नाम और उसका फॉर्मूला वो लिखने के 1 मार्क है। टोटल 70 मार्क है दोस्तों ये। तो पहला प्रैक्टिकल विदाउट मैनुअल 17 मार्क, दूसरा प्रैक्टिकल विथ मैनुअल उसमें 17 मार्क, टोटल कितने मार्क्स हो गए? 34 हो गए। अब तीसरा प्रैक्टिकल जो है वो है, एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा, ऑर्गेनिक सॉल्ट दिया होगा, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो आपको फाइंड करना है। उसके दोस्तों यहां पे जो है वो टोटल जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स हैं। उसमें जितने भी टेस्ट लिखोगे उसके 5 मार्क है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा उसका नाम और फॉर्मूला लिखोगे उसका 1 मार्क है। टोटल 6 मार्क का प्रैक्टिकल है ये। और उसके और में कुछ बच्चों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट दिया जाएगा, तो उसके और में 6 मार्क का ये प्रैक्टिकल है। और ये करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लिखने के 2 मार्क, प्रोटीन के 2 मार्क और फैट के 2 मार्क है। ठीक है दोस्तों, ये 6 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, या तो कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक सॉल्ट मिलेगा और दूसरों को मिलने वाला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो जैसे कि आपके बैच के अंदर, जिस बैच में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, उसमें 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे जो हैं उसमें 10 बच्चे ये वाला प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और बाकी के जो बच्चे हैं वो दूसरा वाला प्रैक्टिकल जो है, कुछ बच्चे ये कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ये कर रहे होंगे। तो समझ लो 1, 3, 5, 7, 9 ये टेबल नंबर वाले अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कर रहे होंगे। वैसे भी ऑर्गेनिक सॉल्ट मिला होगा तो अलग अलग ग्रुप ही होंगे, और किसी को कार्बोहाइड्रेट मिला है तो किसी को प्रोटीन और किसी को फैट मिला होगा। तो यहाँ पे किसी का कॉपी करने की तो बात है ही नहीं। और ये टेस्ट और ये प्रैक्टिकल बहुत ईजी है, पर फिर भी इवन वालों को जो मिला होगा, ऑड वालों को उससे अलग प्रैक्टिकल दिया होगा। तो इसके 6 मार्क्स हैं। क्लियर है दोस्तों? तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 34 + 6 40 मार्क्स हो गए। अब उसके अलावा आपका वाइवा होने वाला है जिसके 6 मार्क है, और आपका जनरल जो है, ठीक है, जिसमें आपने प्रैक्टिकल जो परफॉर्म किए हैं पूरे साल वो लिखे होंगे, नहीं परफॉर्म किए हैं फिर भी लिखे तो होंगे आपने, तो उसके दोस्तों 4 मार्क है। 6 और 4 10 और वो 40 40 50 मार्क्स हो गए। वाइवा के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, 30-40 मिनट का, उसमें सभी क्वेश्चंस कवर कर लूंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जनरल में पहला पेज जो होगा वो सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट पे आपका स्कूल का जो स्टैम्प है वो और प्रिंसिपल का साइन उतना होना चाहिए, तो आपको 4 मार्क दोस्तों ये मिल जाएंगे। टोटल 50 मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने आपको समझा दिया।
तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कितने प्रैक्टिकल, इसको समराइज करते हैं लेक्चर को, कितने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। तो एक बच्चे को कंपलसरी 3 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल जो आपका रहने वाला है वो रेडॉक्स है, जिसके आपको 17 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल जो आपको परफॉर्म करना है वो है इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसके भी दोस्तों 17 मार्क्स हैं। और तीसरा प्रैक्टिकल, कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा, उसके और में कुछ बच्चों को मिलने वाला है कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, या फिर मिला होगा प्रोटीन। इसके दोस्तों है कितने मार्क्स हैं इसके? जी हाँ दोस्तों, इसके मार्क्स हैं टोटल 6। तो ये आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 17, 17, 34 एंड 6 40। उसके बाद आपका ओरल एग्जाम जो है, ठीक है, उसके मार्क्स हैं टोटल, कितने मार्क्स हैं उसके 4 मार्क्स हैं शायद, नहीं, ओरल एग्जाम के आपके टोटल 6 मार्क्स हैं, इसके 6 मार्क्स हैं। और आपका जो जनरल है उसके 4 मार्क्स हैं। टोटल यहाँ पे 50 मार्क का जो पूरा हिसाब है वो हमने लगा लिया। ये बातें हैं। आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है उसमें इतनी चीज़ें हैं, ये मैंने लिख दिया है, अगर आपको कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे इजी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो है, इतनी चीज़ें हैं। 3 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं और ओरल एग्जाम 6 मार्क्स, जनरल के 4 मार्क्स, 50 मार्क का ये पूरा मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दिया है। अब एक एक प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे लिखना है, ठीक है, वो सब बातें, क्या प्रिकॉशन रखने हैं, वो सब बातें मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपके थ्रू यहाँ पे आपको पहुँचाता रहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स तक आप फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप गुजराती मीडियम से हो तो भी सेम पैटर्न दोस्तों रहने वाला है, कोई पैटर्न चेंज नहीं होने वाला। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे मैंने आगे आपको बताया, ऑलरेडी मैंने जो थ्योरी का MCQ जो है, थ्योरी केमिस्ट्री का जो थ्योरी का एग्जाम होने वाला है गुजरात बोर्ड का, उसका मैंने यहाँ पे वीडियो सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और उसके अंदर भी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, मैंने MCQ पावर क्लास करके ये पूरा 2024 बोर्ड एग्जाम MCQ पावर क्लास करके प्लेलिस्ट बनाया है, जिसके अंदर अभी तक मैंने 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और अब कंटिन्यू 2-2, 3 चैप्टर हर वीक में अपलोड होते रहेंगे। बिफोर 10th और 15th फरवरी मैं पूरा सीरीज जो है MCQ का कंप्लीट कर दूंगा और इस वीक के एंड तक ये प्रैक्टिकल का सीरीज जो है वो पूरा अपलोड हो जाने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, आपके फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड कर दो। और यहाँ पे ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया और आप मेहनत करते रहो। मैं एज ए JS आर्मी जय सोथार आपके साथ हूँ। गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। जय हिंद।